नहीं रहे हो, मानोगे और जानोगे, न जानो और न मानो, कैसे क्या चलेगा। इसलिए भगवान विष्णु और देवता भी बड़ा अचरज करते हैं। इतने इतने सुंदर बातें, इतने इतने सुंदर समीकरण आपको दिए जाते हैं। अरे चलो पहले सतयुग द्वापर त्रेता में नामदान भी बड़ा कठिन मिलता था। नामदान किसी को मिल जाता था वो सौभाग्य सोने का मौका पाता था। आज नामदान के क्षेत्र जगह जगह खोल दिए हैं। आपको सत्संग होता है, नामदान का अवसर मिलता है। दान करने का सेवा, पहले आदमी दान करने के लिए ढूंढना जाता था कि दान कहां करे, कोई लेने वाला नहीं था। दान कोई लेने वाला नहीं था। अयोध्या का मतलब है कभी उसमें युद्ध नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ। आज इस समय कलयुग में अयोध्या के मंदिर बनने के समय पर कितना कितना संघर्ष कोर्ट कचहरी में चला गया। ये चीजें कहां से कहां। इसी प्रकार एक बार एक राजा निकले चले जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि राम के रामायण बनी है और मैं भी अपने रामायण बनवा दूं। मैं कभी राम से कम हूं ऐसे। अरे राम बनने के लिए, कृष्ण बनने के लिए और भगवान बनने के लिए दुनिया नाना प्रकार से अपना आडंबर बनाती है। अरे राम और कृष्ण तो कर्म से बनते हैं, कोई वेशभूषा से नहीं। अब न जाकर के उन्होंने एक ब्राह्मण को उन्होंने दान दक्षिणा दे करके और रामायण बनवाने लगे। रामायण बन के तैयार हो गई। अब रामायण बन के तैयार हुई राजा भोज की, और जब रामायण बन के तैयार हो गई, अब उन्होंने कहा इसका उद्घाटन कर दीजिए, उद्घाटन कर दीजिए। उद्घाटन करने के लिए और उन्हीं जैसे व्यक्ति, वो ब्राह्मण ने नहीं बनाई, वो पंडित ने बनाई। और जब सभी उन्हीं जैसे पंडित इकट्ठे हो गए, पीने खाने वाले, और जब इकट्ठे हो गए तो वो आराम से, पहले तो रामायण नहीं है और तो रामायण के नकल करके उन्होंने ग्रंथ बना लिया है। अब जब उसे बांचने के तैयार हुए और जब ऐसे ऊंचाई में बैठ जाते हैं और तब तक उन्होंने एक भी उसका शब्द उच्चारण शुद्धिकरण नहीं कर पाया, तब तक कौवा आ रहा था ऊपर से, काव 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 करता हुआ। जब कौवा ऊपर से निकला तो जो पंडित जी थे जो रामायण का उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने मुंह ऊपर को किया, तैसे कौवा ने उनके मुंह में भ्रष्टा कर दिया। अब जब भ्रष्टा मुंह में पहुंच गए तो एकदम थूकने को भाजी। जब थूकने को भाजते हैं आगे, और एकदम जो भी और लोग बैठे थे देख रहे थे, बोले ये क्या कारण है, ये तो बड़ा अच्छा ग्रंथ बनाया है, ये रामायण है राजा भोज की, और ये क्या है, इसमें कोई शब्द गंदा है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। वो रामायण, एक व्यक्ति उसका उद्घाटन करने में जो थूकने चला गया, वो रामायण थूतू हो गई और उसका भज्जक हो गया। राजा भोज नाराज हो जाता है, आज जब कौवा ने मेरी रामायण में बिगड़ डाला है। ऐसा ही होता है दुनिया में, क्योंकि वो राजा भोज भी इसी समय का था। और जब वो नाराज हो जाता है तो उसका साम्राज्य था, और उन्होंने चिड़िया मार को बुलाया और उससे कहा इस कौवा को कहीं भी मिला पकड़ के लाओ, आज इसे मृत्यु दंड दूंगा। अच्छी बात है, राजा बन गए हो, नेता बन गए हो, अधिकारी बन गए हो, मृत्यु दंड तो तुम्हारे हाथ में ना दे सकते हो, नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय अहंकार की। और जिस दिन पढ़ोगे भक्त के पास पहुंच गए, बाद में तुम्हारे छटना लग करके और भूसी भूसी नीचे आ जाएगी, भूसी भूसी रह जाएगी तुम्हारे पास, और आटा आटा नीचे आ जाएगा। और जब चले जा रहे थे, चिड़िया मारों ने कौवा पकड़ लिया और कौवा ला करके उनके हवाले कर दिया, और बड़े क्रोध में थे और कौवा की गर्दन बड़ी करने करके पकड़ ली। और जब वो काग उनकी तरफ देख रहे थे, वो कौवा नहीं था, वो थे काग भसुंड जी। काग भसुंड जी थे तो उन्होंने कहा, और कहने लगे, वो अपने रूप में आ जाते हैं, कहने लगे अज्ञान राजा मुझे क्यों मारना चाहता है, न तो तेने मुझे जीवन दिया है और न मृत्यु तेरे हक में है, तू अज्ञान की लाठी लेकर के और मेरे पर प्रहार कर रहा है। कहने लगा तुझे मैं अभी मार देता हूँ। अरे कहने लगे क्यों, अज्ञान है, मुझे मारना चाहता है, तेरे हाथ में कुछ नहीं। कहने लगा न तो तू राजा अच्छा है और न तेरी प्रजा और न तेरे सेवक। कहने लगे मेरे सेवक तो एक से एक अच्छे हैं। अरे कहने लगे ये तो जानकारी मिले। बोले कैसे मिलेंगे, बोले छोड़ मेरे को और मेरे साथ चल। ये अयोध्या नहीं है, अयोध्या तो नीचे है। अयोध्या तो अरे अपराध और अत्याचार की वजह से वो अंदर चली गई है, ये अयोध्या नहीं है। फिर
कहाँ मिलेगी? बोल चल मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं। अब कहने लगे फाड़ा ले ले और अपना आगे बढ़। आगे कहा प्रसन्न जी चले जा रहे हैं, वो जाकर पहुंचे और जैसे उन्होंने कहा यहाँ पर खोद, और जैसे खोदते हैं वही सुरंग मिल जाता है। और सुरंग मिला, कहने लगे इसमें धसो। अब राजा तो अपनी मृत्यु बचाना चाहता है, बोले कि जो मारने के लिए तो नहीं सुरंग में डाल रहा है मुझे, मेरे से पकड़ने को ले लिया है। क्योंकि गद्दार के लिए हमेशा गद्दारी पर ध्यान रहता है और छल कपट दलाली वाले को दलाली पर ध्यान रहता है। क्योंकि आप किसी के लिए कोई चीज दिलवा रहे हो और उसका रात तो दिन दलाली का काम था, लेकिन जब दिलवाओगे वो भी सोचेगा कोई दलाली तो नहीं ले रहा है, क्योंकि चोर को चोर दिखते हैं, गद्दारों को गद्दार, अच्छे को अच्छा दिखता है। कहने लगे चलो तुम मरने से घबरा रहे हो और चलो मैं जा रहा हूं। जैसे काकभूषण जी नीचे पहुंचे, पीछे पीछे वो जाते हैं और 5 सैनिक गए उनके साथ। जाकर के जैसे प्रवेश किया और प्रवेश करते हैं और जैसे सुरंग से नीचे निकले और एकदम बड़ी सुंदर अयोध्या नगर मिल जाता है। बड़ी सुंदर सुंदर चौराहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर वृक्ष है और चंदन बड़े बड़े सुगंधित कुछ है। अब तो राजा नीचे देखे जाकर के राजा की आंखें फैल गई। बोले ये क्या है? ये काकभूषण जी तुमने तो आज हमारा जीवन धन कर दिया। अरे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे बढ़े, चौराहे पे पहुंचे और चौराहे पे महारे असरपियों का थाल भरा हुआ रखा था। महारे असरपियों का थाल भरा हुआ रखा था, काफी मिट्टी और गर्दा हो गई थी। चोर पहुंच गए, कहने लगे जी मोहरे असरपी क्यों रखी, कोई उठाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये क्या है? अरे कहने लगे ये तो यहाँ रखे रहती, ये तो अयोध्या है। अयोध्या राम राज्य में कोई धन दान लेने वाला नहीं होता, क्योंकि हर चीज वहां इतनी है कि कोई कमी नहीं है। अब उन्होंने उनसे पूछी तो नहीं कि हम भी ले लेना ले ले। राजा की जैसे नजर छिपी और उनके सैनिकों ने 10-10, 12-12, 20-20 जेबों में भर ली। जेबों में भर ली। उन्होंने मौका देखते ही अपना मौका मार दिया और जेबों में भर ली और फिर इधर उधर जा रही है। कहने लगे होगा सो होगा, अपना काम बन गया, क्योंकि मोहरे मिल गई, अपना काम बन गया। लेकर के घूमकर पूरे अयोध्या में घुमा कर लाए और घुमा के लाने के बाद जब सुरंग से ऊपर आते हैं और सुरंग स्वतः बंद हो जाता है, स्वतः बंद हो गया। उन्होंने कहा राजा ने, कहे काकभूषण जी ये आखिर मोहरे शिल्पी का थाल कहां से आया? कहने लगे ये भी पूछोगे। कहने लगे राम राज्य में एक ऐसा परिवार था जिनके संतान नहीं हुई और वो किसी ब्राह्मण के पास गई। ये ब्राह्मण, राम राज्य में भी मैं संतान से अगर परे रहूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? कहने लगे कोई बात नहीं, आप जाइए और दान पुण्य की थोड़ी सीमा बढ़ा दीजिए और तुम्हारा संतान तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद दान कर दीजिए। आजकल ना क्या होता है, कल का कितना भी बड़ा काम कर दो और बताओ या ना बताओ, वो सोचता है सामने नहीं पड़ता है कि सोनो दान बोनो नंबर आ जाए। अरे अरे जब तुम्हारा काम हुआ है, ये जाने बची है, ये तुम्हारा चमत्कार हुआ है, तो तुम्हारी आत्मा में सुबह उमार आना चाहिए, बिना बोले के कहे दान के लिए तैयार होना चाहिए। वो है दान, और रौन रौन के कराया जाता है, वो क्या है? वो दान नहीं है। जाकर के उन्होंने कहा कि जब समय आने पर उनकी संतान प्राप्त हो जाती है और जब संतान हुई तो मोहरे शिल्पी का थाल भर के ले आई और सबसे पहले ब्राह्मण के पास आई, हे ब्राह्मण देव, हमारा काम काज तुम्हारी कृपा से पूरा हो गया है, सत्पुत्र प्राप्त हो गया और आप ये दान ले लीजिए। कहने लगे क्षमा कीजिए, ऐसे थे, क्षमा कीजिए, मेरे पास पर्याप्त धन है, मुझे तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है। आज किसी को कितना भी धन हो और दे दो मिल जाए तो जहां तक वो इतनी गठरी बांधे वो कि शायद चले ना चले, कड़े रहे, चाहे उस दान के पीछे अपने प्राण चले जाए, लेकिन दान नहीं छोड़ेगा। इसलिए दिमाग पूर्ति नहीं होती। उन्होंने कहा फिर जाकर के
राज्य जब ब्राह्मण ने नहीं लिया तो उन्होंने कहा जाओ राम के राजकोष में रख दो। जब राम के पास जाकर पहुंची, हे नाथ ये दान करना चाहते हैं, कहने लगे मेरा राजकोष भरा हुआ है, एक भी मोहर की जगह नहीं है, राजकोष भरा हुआ है, कोई भी मोहर की जगह नहीं है, इसको ले जाओ किसी को दान दे दो। कोई साहब ले ही नहीं रहा है, कोई दान ले नहीं रहा है, नहीं ले रहा है तो ले जाओ इसे चौराहे पे रख दो, जिसे आवश्यकता पड़ेगी वो ले लेगा। और कहने लगे हे राजा भोजे, वो उसी समय का जब मोहर असर का थाल पैसा ही रखा है, किसी ने एक मोहर भी नहीं छुई है। ये है अयोध्या राम राज्य की, रामचंद्र भगवान की। और देखो तुम रामायण बनाई है और तुम सैनिक लेके आए हो। कहने लगे क्या है? अरे भाई तो राम में तुम में फर्क है। बोले क्या है? बोले क्या नहीं, इनका झारा तो ले लो। जब झारा लिया तो 15-15, 20-20 मोहरे सबकी जेब में निकली। बोले बताओ तुम राम की शरीकत करना चाहते हो? राम ने किसी सेवक को अगर अपना काम दे दिया तो जहां उसके प्राण भरे न्यौछावर में लगे, लेकिन काम करके पूरा दे दिया और कोई लेकिन परंतु नहीं की। और आज के तुम्हारे सैनिक जाते हैं तो वो पैसे पर और खान पान पे नजर बना करके और तुम्हारे काम को मिट्टी में मिला देते हैं। एकदम राजा भोज ने कहा वसुंठ जी की जेब भर लेते हैं कि तुमने बिल्कुल सत्य कहा है कि यहाँ के तो सैनिक में विश्वास के लायक नहीं है और इसी प्रकार खान में अपने स्वार्थ में ढल जाते हैं। इसलिए राम राज्य की शरीकत और हनुमान जी की शरीकत करके और उनका मान खड़ा देते हैं। और कहने लगे तुम राम की शरीकत करके रामायण बनवाना चाहते हो। कहने लगे क्षमा कर दीजिए, मैंने राम की शरीकत लायक और ना मेरी सेना ना सेवक जरा जरा सी बात पर मुकर जाती है। अरे किसी का हृदय में जगह करने के लिए या फिर किसी अदृश्य शक्ति को पाने के लिए स्वयं अपनी बलि चढ़ाना पड़ती है, स्वयं अपने को थामना पड़ता है, मन और सारी चीजें अपने बस में करके। और हम कोई भी कितना भी कठिन आदेश है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे भूखे हैं, चाहे प्यासे हैं, चाहे काल देवता से भी हमारा सामना पड़ जाए, और तब हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें और तब हम अदृश्य शक्ति को पा करके और हम वो चमत्कार पा करके तब हम अपने कल्याण कर सकते हैं। उसी समय वो रामायण बनी भार के व्यक्ति बोले ना हम राम की शरीकत के। आज अपनी शरीकत तो व्यक्ति करना चाहता है एक दूसरे की, और ये शरीकत के आचार विचार लाइए। आचार विचार नहीं लाओगे जब तक तुम्हारे स्थान में दान भक्ति सेवा का अंकुर नहीं फूटेगा, और जब तक तुम्हारे भक्ति का जब तक चट्टान नहीं बनेगा तब तक न राम मिले और न कृष्ण, और तब तक के कोई छोटा देवता भी तुम्हारे सन्मुख नहीं देखेगा, क्योंकि धरतीवासी तुम्हारा भरोसा नहीं करेंगे। गुरुदेव की बात का पालन नहीं करोगे तो फिर देवता इतने बड़े चट्टान हैं, वो तुम्हारी बात को कैसे मान लेंगे। इसलिए पहले अपने माता पिता का भरोसा पक्का करो। माता पिता का भरोसा तोड़ दिया और को अनदेखा करने लगे, माता पिता से हट करके फिर गुरु का भरोसा तोड़ा और फिर देवताओं पर भरोसा करना चाहते हो, उनसे बड़ी बड़ी अच्छी संपत्ति लेना चाहते हो, लक्ष्मी से धन लेना चाहते हो, भगवान विष्णु से शांति लेना चाहते हो, हनुमान से अपना काम कार्य चाहते हो। अरे पहले तो अपना बन लीजिए, खेत बनाइए बढ़िया, उसमें बाद गेहूं बोइए, तब गेहूं मिलेंगे और गेहूं डाले आए उसर में तो जमेंगे। उसर में गेहूं डाल दोगे आपका बीज और खाद दोनों चला जाएगा। आप वही कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं, आप केवल अज्ञान की लाठी मार रहे हैं। अरे ज्ञान की लाठी मारिए, आपको भी ज्ञान जगेगा और सामने वाला का भी जग जाएगा। इसलिए ज्ञान हर जगह चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, और ज्ञान से बड़े बड़े अज्ञान और बड़े बड़े धुरंधर जो है, जिन्होंने हमेशा मार काट आते थे, और वो ऐसे ऐसे महान बने रत्नाकर जैसे, जिन्होंने जिनका नाम वाल्मीकि पड़ा, उनका नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना।
आप लोग क्या है करना कुछ ना पड़े। अगर कुछ पाना चाहते हो तो सर्दी गर्मी स्वाद और ये लालच और किसी प्रकार की रब डब हटा दो। अरे भक्ति मार्ग पाने के लिए हमेशा चट्टान बन जाओ, चाहे सर्दी है गर्मी है ओले है आंधी है और तूफान है। जब तुम ऐसे में चल पड़ोगे तो देवताओं की गुरुदेव की नजर तुम पर जरूर पड़ जाएगी। और ज्यादा नजर पड़ गई, ये भक्त जा रहा है तूफान हो गए और बरसात में कहा गुरुदेव की आज्ञा पूरी करने, तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, देवताओं को आदेश देंगे और इसी समय सुरक्षा कवच बन जाएगा। आंधी ओले तूफान हट करके और सुंदर धूप का सामना बनेगा, आपका शरीर भी सिक जाएगा और भगवान के भी तुम लाडले बन जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो।